हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का जितना भी सिलेबस है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो आपका डी फार्म सेकेंड ईयर का सिलेबस है 199 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाता है देव फार्मेसी पर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वाले चैप्टर में बात करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके इथिक्स में लास्ट के। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे हैं। तो बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो ग्राहक होते हैं, जैसे हम लोग मार्केट गए, मार्केट में कोई चीज़ खरीदी या कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो दोस्तों हम लोगों ने जो प्रोडक्ट खरीदा तो दोस्तों हम लोग कंज्यूमर हो गए, यानी ग्राहक हो गए। तो ग्राहक के प्रोटेक्शन के लिए, यानी उससे जो ज़्यादा रुपए लिए जाते हैं कभी कभी ग्राहक से, तो दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल एक्ट है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में पूरा डिफाइन कर पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए यह एक लॉ है जो कि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। यह आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यह एक प्रकार का लॉ है जो आपका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में पास किया गया। कंज्यूमर को नुकसान से बचाने के लिए यानी यह एक्ट तैयार किया गया। और ये जो आपका एक्ट है ये आपका 1986 का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका 1986 में बनाया गया है उसका मॉडिफिकेशन है। इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। जो आपका एक्ट चल रहा था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 वाला, उसको मॉडिफाई करके 2019 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से लाया गया। और ये एक्ट जो है उन सब चीज़ों पर लागू होगा जो इंडिया के अंदर बेची जा रही हैं, यानी इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस पर यह आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होगा लागू होगा। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है साइलेंट फीचर ऑफ न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यानी दोस्तों, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो समझ में आया होगा कि दोस्तों अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको जो है जितना रेट यानी उसका फिक्स है किसी भी प्रोडक्ट का, एमआरपी जो होती है उसी के अनुसार आपको दिया जाता है, उससे ज़्यादा रुपए नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं। आप शिकायत कर सकते हैं, आप अपना हक ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ साइलेंट फीचर हैं। तो साइलेंट फीचर क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी इस अथॉरिटी के, यानी अथॉरिटी जो है इसने जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उसको क्या क्या यानी उसको हक दिए हुए हैं। यानी ये कमेटी कंज्यूमर के राइट को प्रमोट कर सकती है और उसके राइट को प्रोटेक्ट करती है। जो कंज्यूमर के यानी जो भी उसके राइट्स होते हैं और जो भी उसके यानी हक होते हैं, यानी राइट्स हक होते हैं, उसको ये प्रमोट कर सकती है। और यदि कोई कंज्यूमर के राइट का वायलेट करता है यानी उल्लंघन करता है, जो कंज्यूमर है उसके जो भी हक हैं, जो राइट्स हैं, उनका कोई भी उल्लंघन करता है, तो दोस्तों ये जो कमेटी होती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस पर्सन पर केस कर सकती है। और ये किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है, किसी के पर्सन के खिलाफ, यानी अगर जो कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उनका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट कर सकती है और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई भी कर सकती है। अनसेफ प्रोडक्ट को बेचने से रोकना, जो प्रोडक्ट अनसेफ है उसको नहीं बेचना चाहिए तो उसको ये रोकती है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है। तो ये इसके वर्ग होते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू द राइट ऑफ कंज्यूमर, यानी इसने कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हैं।
कौन कौन से राइट्स दिए हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू बी सिक, जो आपकी रिडेसल है, रिडेसल यानी मुआवजा। तो दोस्तों यानी जो कंज्यूमर होता है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इसने उसको राइट्स दिया है। उसको यानी अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई इन्फॉर्म कर सकता है, ये उसका राइट्स होता है कंज्यूमर का। और जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लगेगा वही वह खरीदेगा, यानी वही वह चूज़ करेगा, तो ये उसका राइट होता है कंज्यूमर का। और उसके बाद राइट टू हेयर, अगर कंज्यूमर का अगर उल्लंघन हुआ है, अगर उसकी बात का उल्लंघन हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसकी बात सुनने का भी उसको, यानी कोई पर्सन है कहीं पर भी शिकायत लेकर जाता है तो उसका हक होता है कि दूसरा उसकी बात को सुनेगा। और उसके बाद अगर उसका सच में उल्लंघन होता है या उसका कोई भी यानी पैसे की हानि होती है तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा उसको मुआवजा भी दिया जाता है। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर राइट, यानी कंज्यूमर के राइट को मजबूत करना। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए, ये जो आपकी अथॉरिटी बनाई गई है। इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है उसी की ये अथॉरिटी है, ये सब बातों को बताती है। और उसके बाद यदि कोई कंज्यूमर के राइट का उल्लंघन करता है तो इस एक्ट में यह बताया गया है कि उसको क्या जुर्माना देना पड़ता है। यानी कोई भी कंज्यूमर है, यानी कोई भी ग्राहक है, उसके जो भी राइट्स हैं उनका कोई उल्लंघन कर सकता है। अगर करता है तो दोस्तों उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिर बात करते हैं कंप्लेंट ऑफ फाइल, यानी इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि यदि कोई कंज्यूमर के साथ किसी प्रकार की कोई धोखेबाजी करता है तो उसको डायरेक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लेंट करना होता है, और उसके बाद स्टेट लेवल और नेशन जो आपका नेशनल लेवल होता है वहाँ पर भी वह कंप्लेंट को कर सकता है। यानी कोई भी पर्सन है, अगर वह कंज्यूमर है, उसके साथ में किसी दुकानदार ने कोई फ्रॉड किया है या किसी पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है तो दोस्तों वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसकी शिकायत कर सकता है, स्टेट लेवल पर भी उसकी शिकायत कर सकता है और नेशनल लेवल पर भी उसकी शिकायत कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत कब की जाती है? यदि कंज्यूमर के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वह 20 लाख से कम है, तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको कंप्लेंट करना होता है। 20 लाख से कम अगर उसके कोई भी प्रोडक्ट की अगर कीमत है, ऐसा नहीं है कि आप 2 रुपये की कोई चीज़ लेने गए, वहाँ आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट यानी ज़्यादा रुपए का होता है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है या दुकानदार कोई फ्रॉड करता है, तो दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट का जो कीमत है 20 लाख से कम है तो दोस्तों आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी शिकायत करेंगे। और उसके बाद स्टेट लेवल पर शिकायत कब की जाती है? यदि कंज्यूमर के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है 20 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ से कम हो, तब उसको स्टेट लेवल पर फाइल में कंप्लेंट करना होता है। और नेशनल लेवल पर यदि कंज्यूमर के प्रोडक्ट की जो कीमत है वह 1 करोड़ से ज़्यादा हो, तब उसको नेशनल लेवल पर कंप्लेंट करना होता है। तो ये कंप्लेंट के लिए कुछ इसमें पॉइंट बताए गए हैं, कब उसको कहाँ कंप्लेंट करना होता है इसके बारे में बताया गया। और उसके बाद फिर जो आपका यानी इस्टेब्लिशमेंट जो अभी आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको कहा गया इस्टेब्लिशमेंट टू द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो उस अथॉरिटी ने कुछ यानी कंज्यूमर को राइट्स दिए और कैसे उनकी जो राइट्स है उनको मजबूत करना है इसके लिए इसमें बताया। और जितना आपका चैप्टर था पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। शॉर्ट चैप्टर है आपका, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।